एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एसएससी यूपीएससी pdf.com पे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान में। एकदम डिटेल में जानेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है, क्या फायदा है, बेनिफिट्स है लेसन प्लान बनाने के, प्लस आपको लेसन प्लान बनाते हुए किन किन चीजों का ध्यान रखना है ताकि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके। एंड में रखेंगे आपके लिए छोटा सा क्विज राउंड जिसमें आप लेसन प्लान से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना अबाउट लेसन प्लान। अब आप सब ने कुछ ना कुछ टीचिंग रिलेटेड डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, तो लेसन प्लान के बारे में आई होप सो गारंटीड कि आप सब जानते होंगे, क्योंकि लेसन प्लान हमसे बनवाए जाते हैं। मैंने भी बनाए हैं, आपने भी बनाए होंगे। जब हम अपनी टीचिंग की एक्सपीरियंस के लिए हम स्कूल्स में जाते थे तो हमसे लेसन प्लान बनवाए जाते थे। तो लेसन प्लान के बारे में आपको ऐसे बहुत कुछ पता होगा, लेकिन आज हम डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आखिर लेसन प्लान बनाया क्यों जाता है, क्यों आपको जरूरत पड़ती है लेसन प्लान बनाने की। अब आप देख रहे हैं कि लेसन प्लान, इसको हम क्या बोलते हैं, लेसन प्लान। इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं प्लान। इसका मतलब है कि आप पहले से ही प्लानिंग करके चलिए कि आपको क्या पढ़ाना है, इसी को हम बोलते हैं लेसन प्लान। तो सबसे ज्यादा हमेशा जरूरी है कि आप क्लास में जब भी जाए तो आपकी पूरी प्लानिंग हो रखी हो कि आपको आगे जाके क्या पढ़ाना है, क्योंकि हर एक इंसान जो है पहले प्लानिंग करता है फिर उसके बाद कोई काम करता है। अगर किसी को खाना बनाना है, किसी के घर पे गेस्ट आ रहे हैं, तो वो एक दिन पहले ही सारी प्लानिंग कर लेगा, एकदम उसके आते ही तैयारी नहीं करेगा कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है। तो जब उन चीजों में इतनी प्लानिंग चलती है तो पढ़ाना तो इतना नोबल काम है, उसमें आप कैसे बिना प्लानिंग के जाके सिर्फ बच्चों को चीजें डिलीवर कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले से प्लानिंग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आपकी जो टीचिंग है बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे। क्योंकि इसमें क्या है, आप पहले से ही पूरी सब्जेक्ट जो होता है उसको आप एडवांस में तैयार कर लेते हैं कि मुझे आज कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, मुझे कौन सा टीएलएम यूज करना है, मुझे कौन सा मेथड यूज करना है। तो इस प्लानिंग के थ्रू आपकी सारी चीजें ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड होती है, फिर आपको क्लास में जाके बिना मतलब का टाइम वहां पर वेस्ट नहीं होता है। और लेसन प्लान के थ्रू ही एक टीचर को आइडिया मिलता है कि किस तरीके से वो अपनी टीचिंग को रियल लाइफ से रिलेट कर सकती है। क्लियर है आपको ये चीज, कैसे आप अपनी रियल लाइफ से रिलेट करना है लेसन प्लान से। आई होप सो कि आपको लेसन प्लान का थोड़ा सा ब्रीफ मीनिंग पता चल गया होगा। लेकिन देखो क्या करना है, हमें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ चीजों का मतलब पता होना काफी नहीं है। आपको एकदम डिटेल में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, क्योंकि DSSB का लेवल अब बहुत हाई हो चुका है। आप कुछ नहीं कह सकते हैं कि कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा और क्या चीज वो छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप देखिए, हमारे जो प्लान बनते हैं स्कूल में वो 3 प्रकार के होते हैं। सिर्फ और सिर्फ लेसन प्लान नहीं बनाया जाता, आपके लिए एक ईयर प्लान भी बनाया जाता है, एक यूनिट प्लान भी बनाया जाता है और एक लेसन प्लान भी बनाया जाता है। सबसे पहले सबसे बड़ा होता है आपका ईयर प्लान, जिसे हम बोलते हैं वर्ष योजना। देन आता है यूनिट प्लान, जिसे हम बोलते हैं इकाई योजना। एंड थर्ड आता है आपका लेसन प्लान, जिसे हम बोलते हैं पाठ योजना। एक बार जरा हम जानते हैं कि इन तीनों प्लान्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ईयर प्लान की। ईयर प्लान बेसिकली क्या है, आपने देखा होगा कि बच्चों, आपको जब आप स्कूल्स में थे तो आपको एक सिलेबस मिलता, ठीक है। उस सिलेबस में आपके सारे सब्जेक्ट मेंशन होते थे और कौन से मंथ में कौन से टॉपिक आपको कवर करने वो मेंशन होता था, कौन से मंथ में आपके एग्जाम होंगे, कौन से मंथ में आपको क्या एक्टिविटी कराई जाएगी, सब चीजें आपके उस सिलेबस में मेंशन होती थी, ठीक है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं एज अ सिलेबस कि सिलेबस एक ईयर प्लान होता है, क्योंकि इसमें आपका पूरा करिकुलम और कितना टाइम आपके करिकुलम को पूरा करने के लिए चाहिए वो सब उस ईयर प्लान में मौजूद होता है। तो आपने देखा होगा उस सिलेबस में भी हर एक चीज मेंशन होती थी, किस टॉपिक को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, किसे 1 महीना लगेगा, कौन कौन से टॉपिक है जो 2 महीने में 4 कवर हो जाएंगे। पूरे ईयर का, पूरे वर्ष की योजना एक बारी में आपके हाथ में आ जाती थी, जिसके हिसाब से आप आगे जाके करिकुलम पे काम करते थे। तो इसलिए ईयर प्लान को हम
एक्शन ऑफ करिकुलम भी बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा प्लान है जिसके हिसाब से करिकुलम वर्क करता है, तो वो ईयर प्लान के हिसाब से करता है, क्योंकि करिकुलम हमारा पूरा हम उसमें डिजाइन कर लेते हैं कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या टॉपिक्स हम पूरे साल में बच्चे को कराने वाले हैं। अब ईयर प्लान में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, बच्चे किस तरीके से सीखेंगे, बच्चों को हमें किस तरीके से रिवाइज कराना है, बच्चों को हमें किस तरीके से टेस्ट लेना है। हर एक चीज हम ईयर प्लान के थ्रू ऑलरेडी अपनी पहले से ही प्लान करके रख लेते हैं। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट आते हैं अब यूनिट प्लान पे। यूनिट प्लान क्या है? अगर आपने एनआईओएस की बुक्स में आपको रेफर कर रही थी कि आपको वो पढ़नी है, तो आपने देखा होगा उस बुक्स में ना यूनिट्स बनाई हुई है अलग अलग, कि आपको इस यूनिट में ये टॉपिक पढ़ने हैं, इस यूनिट को आपको पढ़ने में इतना टाइम लगेगा। तो अभी क्या हुआ, हम ईयर प्लान से थोड़ा छोटे रूप में आ गए। ईयर प्लान में तो पूरे साल की बात करी थी हमने, लेकिन जो यूनिट प्लान है उसमें हम पर्टिकुलर एक यूनिट की बात करेंगे कि आप जो इकाई है आपकी, आप एक यूनिट है जिसके अंदर आपके 3 से लेकर 4 चैप्टर हो सकते हैं, आप उसको किस तरीके से कवर करेंगे। क्योंकि जो पूरे वर्ष का जो प्लान है बच्चों, वो थोड़ा सा ब्रॉड टर्म पर होता है, थोड़े बड़े टर्म पर होता है। एक एक पर दिन की एक्टिविटी आप उसके हिसाब से प्लान नहीं कर सकते। वो आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, एक हिसाब से मैं कहूँ कि आपको किस तरीके से पूरा साल काम करना है। लेकिन आपने एनआईओएस की बुक्स देखी है, उसमें अलग अलग आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। हर एक ब्लॉक में आपको एक यूनिट दी है जिसके अंदर आपको कुछ चैप्टर्स दिए हुए हैं। ब्लॉक 1 में आपको कुछ यूनिट्स हैं, ब्लॉक 2 में कुछ यूनिट्स हैं। तो बेसिकली मैं आपको बोल सकती हूँ, आपका एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा यूनिट प्लान का। इसमें आपको क्या पता चलता है कि आपको उस यूनिट के अंदर क्या क्या सब यूनिट्स बच्चे को पढ़ानी है, और उस यूनिट को पढ़ाने के लिए क्या आपके लर्निंग आउटकम होंगे, कि अगर बच्चा फैमिली की यूनिट पढ़ रहा है तो उस यूनिट के बाद बच्चे को क्या क्या चीजें फैमिली के बारे में पता चल जाए। प्लस आपको किस तरीके से टीचिंग एंड लर्निंग की एक्टिविटी, यानी अपनी जो शिक्षण की और अधिगम की गतिविधि है उसको आगे किस तरीके से कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, इसमें आपकी सारी चीजें मेंशन होती हैं। क्या आप एक्टिविटीज कराने वाले हैं, किस तरह से आप मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे बच्चों का। और बेसिकली आपको यही है कि यूनिट और सब यूनिट का पूरा आपका एनालिसिस होता है, विश्लेषण होता है इसमें, कि किस तरीके से पर्टिकुलर यूनिट आप किस तरीके से पढ़ाएंगे बच्चों को। क्लियर है? अब मैं आती हूँ एंड पे, लास्ट पे, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हमारा पूरा चैप्टर है। अगला है आपके लिए लेसन प्लान। अब आपने क्या करा, पूरे वर्ष की योजना बना ली, चलिए ठीक है। आपने उसके बाद अपनी यूनिट की योजना भी बना ली, लेकिन जब आप क्लास में जाओगे तो क्या पूरे वर्ष का एक दिन में पढ़ा देते हो? क्या पूरी यूनिट एक ही दिन में पढ़ा देते हो? नहीं, आप हर रोज अलग अलग चीजें जाके बच्चे को पढ़ाते हो, और उसे ही हम बोलते हैं लेसन प्लान। जो टीचर हर दिन जाकर बच्चों को पढ़ाती है, उसके लिए हर एक दिन के लिए अलग से प्लानिंग करना, उसे हम कहते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान वो है जो एक टीचर अपनी क्लास में जाके एक्टिविटीज कराती है या फिर पढ़ाती है। इसका कंसर्न सिर्फ एक पीरियड से होता है, ना कि पूरी यूनिट से, ना कि पूरे साल से। आज मेरा इंग्लिश का पीरियड है, आज मैं अपने इंग्लिश के पीरियड में नाउन का प्रेजेंट टेंस बच्चों को करा दूंगी, तो मैं स्पेसिफिकली प्रेजेंट टेंस का ही लेसन प्लान प्रिपेयर करूंगी कि मुझे कल अपनी क्लास में कैसे पढ़ाना है। इसके अंदर आपकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि आप किस तरीके से अपने जो चैप्टर है उसको प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुति कैसे करेंगे उसकी, आप किस प्रोसीजर से, आप कौन से मेथड का यूज करके, आप कौन से इवेल्युएशन मतलब कि टेस्ट लोगे, क्विज कराओगे, डिबेट कराओगे, क्या कराओगे, या बच्चों का आकलन करोगे। हर एक चीज आप लेसन प्लान के थ्रू पहले से ही प्लानिंग करके अगले दिन के लिए अपने क्लास में जाते हैं। चलिए ये भी ठीक है। लेसन प्लान से आपको पता चलता है कि किस तरीके से आपको सारी एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना है। सीक्वेंस करना, पहले आप क्या कराएंगे, उसके बाद आप क्या कराएंगे। जैसे कि मुझे आज पढ़ाना है टेंथ, तो पहले मैं बच्चों से नॉर्मली टेंथ के एग्जाम्पल्स पूछूंगी, उनसे नॉर्मली बताऊंगी देखो ये इन सब में बात हो रही है, ये काम पहले हो चुका है या हो रहा है। बेसिकली आप पूरा सीक्वेंस में लगाओगे कि पहले क्या चीज पढ़ानी है, उसके बाद क्या चीज पढ़ानी है। देन उसमें आप ये भी चीजें डिसाइड कर लेते हो कि किस तरीके से अपनी क्लास में एक्टिविटीज करा पाओगे, ताकि जो बच्चे की लर्निंग है वो अच्छे ढंग से हो सके। क्लियर है आपको? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ईयर प्लान में हमने पढ़ा कि पूरा करिकुलम पूरे साल में किस तरीके से काम करेगा, वो हम ईयर प्लान में करते हैं। दूसरा है यूनिट प्लान,
यूनिट होता है उससे छोटा टर्म, इसमें यूनिट और उसकी सब यूनिट के बारे में होता है कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर यूनिट बच्चे को पढ़ाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज कराएंगे, क्या मेथड्स आप अपनाएंगे। एंड तीसरा होता है हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान आपका डील करता है आपकी डे टू डे टीचिंग से, यानी कि आप हर रोज जो गतिविधियां बच्चों को कराते हैं, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके लिए जो आप योजना बनाते हैं उसे हम बोलते हैं लेसन प्लान। क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो बताएंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब हम जानते हैं कि चलिए हम लेसन प्लान बनाते हैं, हमें बहुत डीएलएड में भी बनवाया, डाइट में, बीएलएड में, बीएड में, हर जगह हमसे लेसन प्लान बनवाते हैं। लेकिन ये लेसन प्लान जरूरी क्यों है, क्या जरूरत है, क्या नीड है इन लेसन प्लान की, अब जरा इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला कि लेसन प्लान की वजह से टीचिंग जो है वो सिस्टमैटिक हो जाती है और ऑर्गेनाइज हो जाती है। इसका मतलब व्यवस्थित हो जाती है और सुव्यवस्थित हो जाती है। अब आपने क्या किया, सपोज आपने कोई तैयारी नहीं करी, ठीक है, मैं सपोज मुझे आपको आज लेसन प्लान पढ़ाना था, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, मैं सीधा लैपटॉप खोल के आपकी क्लास मैंने शुरू कर दी। तो मेरे सामने जब कुछ तैयारी ही नहीं है, मुझे पढ़ाना क्या है, मुझे क्या एग्जाम्पल्स लेने हैं, मुझे आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, तो मेरी जो पढ़ाना है, मेरे जो टीचिंग है वो ऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो सिस्टमैटिक रूप से नहीं होगा। लेकिन जब मैं पूरी तैयारी करके आती हूँ तो मुझे हर एक चीज पता है, तो मेरी जो टीचिंग है वो सिस्टमैटिक रूप से चलती है, एक के बाद एक चीजें आती रहती है, क्योंकि देखो मैंने पहले से ही आपका लेसन प्लान बनाया हुआ है, मुझे क्या क्या चीजें करनी है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इससे पता चलता है टीचर को कि उसे कितना कंटेंट एक पीरियड में पढ़ाना है और किस तरीके से उसे सीक्वेंस करना है। अगर मैं प्लानिंग ही ना करूं तो क्या पता मैं बच्चों को थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट पढ़ा के आ जाऊं जो बहुत कम हो, या फिर ऐसा हो कि मैं उन्हें इतना सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्लास में जल्दी जल्दी रीड करके कंप्लीट कर दूं बिना किसी एक्टिविटी के कि बच्चों को समझ ही ना पाए। तो लेसन प्लान से आप हर एक मिनट का, बच्चों आप ध्यान रखो, हर एक मिनट का हिसाब किताब लगा के रखते हैं। 5 मिनट में मुझे इंट्रोडक्शन देना है, 10 मिनट में मुझे समझाना है, फिर अगले 5 मिनट मुझे बच्चे से क्वेश्चन पूछने हैं, उसमें आपके हर एक मिनट का आप रिकॉर्ड रखते हैं ताकि आपका जो पूरा 30 to 35 मिनट्स है लेसन प्लान का, वो पूरा का पूरा आपका 100% यूजफुल हो। ठीक है? इसके बाद लेसन प्लान की वजह से टीचर को हेल्प मिलती है बच्चों की डिफिकल्टीज को हैंडल करने के लिए, क्योंकि टीचर को पता है उसके क्लास में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें किस किस प्रकार की डिफिकल्टीज आ सकती है, तो टीचर पहले से ही प्लानिंग करके रखती है कि मुझे बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज करानी है ताकि जो बच्चों की डिफिकल्टीज है लर्निंग से रिलेटेड वो सॉल्व हो सके। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि हर एक टाइम का बिल्कुल ऑप्टिमम यूज होता है, बहुत ही अच्छा समय का उपयोग होता है लेसन प्लान के थ्रू, क्योंकि आपका पूरा एक एक मिनट ऑलरेडी प्लान है इसमें। नेक्स्ट है, इसके हिसाब से लेसन प्लान की वजह से आपको बच्चों के बारे में जानने के लिए मिलता है। जब आपने एक बार क्लास में जाके पढ़ा लिया तो आपका आइडिया हो चुका है कि मेरे बच्चों की क्या नीड है, तो अपना जो अगला लेसन प्लान बनाएंगे आप उसी के हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट है, इसकी वजह से आपको हेल्प मिलती है कि आपको कौन कौन से मेजर्स अपनाने हैं। सपोज मेरी क्लास में अगर बच्चे को ये टॉपिक समझने में दिक्कत आए तो मुझे इसके बाद उन्हें कौन सी एक्टिविटी करानी है या फिर किस तरीके से मैं उनका इवेल्युएशन लूंगी जिसकी वजह से मेरे बच्चे की जो गलतियां हैं वो सारी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट है, जब मेरी पूरी प्लानिंग है तो मुझे पढ़ाने में पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा, मैं कहीं भी हिचकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग ऑलरेडी करी हुई है, मुझे हर एक चीज का पता है, मुझे अब क्या पढ़ाना है, अब क्या क्वेश्चन पूछना है। तो इसमें क्या होता है, हमारे अंदर इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है पढ़ाने से रिलेटेड। क्लियर है आपको कि हमें क्यों नीड है? चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आप लेसन प्लान बना रहे हैं सपोज, तो आपको बी अवेयर, मतलब आपको किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है लेसन प्लान बनाते हुए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। अब आप लेसन प्लान बना रहे हैं मैथ्स का, ठीक है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैं उस लेसन प्लान को बनाने के बाद अपने क्लास में वो टॉपिक बच्चे को पढ़ाने के बाद मैं गोल क्या पूरा करना चाहती हूँ, अगर मुझे वो ही नहीं पता तो आपके लेसन प्लान बनाने का कोई फायदा नहीं है।
जैसे कि आप सपोज आपको अपनी क्लास में जाके एडिशन सिखाना है, आपने एडिशन के ऊपर लेसन प्लान बनाया, तो आप अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करोगे उसके अंदर कि आज मेरे लेसन प्लान जो मैथ्स का एडिशन का है, उस लेसन के बाद बच्चों को 2 डिजिट्स के नंबर ऐड करने आ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये आपको ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक लेसन प्लान से पहले आपके पास एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे आज के पाठ के बाद क्या क्या चीजें कर सकेंगे। इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं जो पूरी क्लास के लिए होते हैं, ये मतलब पूरे आपके नॉर्मल टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, और स्पेसिफिक भी होते हैं जो स्पेसिफिक आपके कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, क्लियर है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव को ही हम बोलते हैं वाई टू टीच। आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है लेसन प्लान बनाने का, इसलिए आपको इसको रिलेट करोगे वाई टू टीच से। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका कंटेंट। आपने चलिए पढ़ाना है मुझे, लेकिन पढ़ाना क्या है, व्हाट टू टीच, आपको ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। आखिर मुझे भैया अगले दिन क्लास में जाके पढ़ाना क्या है, तो आप क्या करेंगे, पहले से ही अपना कंटेंट डिसाइड करेंगे कि मुझे आज 2+2 मतलब 2 डिजिट्स के मुझे एडिशन बच्चों को सिखाना है, और आपको उतना ही कंटेंट डिसाइड करना है जितना आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर कवर कर सके, क्योंकि रेलगाड़ी नहीं भगानी है कोई वहां पर, आपको बच्चों को आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं, तो उतना ही कॉन्सेप्ट बस बच्चे के लिए लेके चलना। और जो ये कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो, इस चीज का बहुत ध्यान रखना। क्योंकि आपको क्या बताया कि जब भी हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से चीजों को रिलेट करते हैं, तो बच्चों को जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आते हैं। तो आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, पहला कि उतने टाइम में पूरा हो सके, तीसरा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, चौथा आपके बच्चों की प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो, एंड पांचवा आपके जो बच्चों की डेली लाइफ है उससे रिलेट करता होना चाहिए, क्योंकि उस हिसाब से बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें सीखते हैं। क्लियर है आपको। तो अब आपका पहला हो गया व्हाई टू टीच, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपका हो गया व्हाट टू टीच, आप क्या पढ़ाना चाहते हैं, इस चीज का ध्यान रखना है। अगला है हाउ टू टीच, अरे भैया चलिए ठीक है, मैथ्स में 2+2 पढ़ाना है और अपना कंसेप्ट भी तैयार कर लिया, लेकिन पढ़ाऊं कैसे, कौन सा मेथड, कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होगी। तो नेक्स्ट होता है मेथड डिसाइड करना, स्ट्रेटजीज डिसाइड करना कि आप किन के थ्रू बच्चों को आज पढ़ाने वाले हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कौन से मेथड का इस्तेमाल करें ताकि जो आपकी टीचिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से हो सके। और आप किन टीचिंग एड्स का, आपको टीएलएम पढ़ाए थे मैंने, आप किन किन टीएलएम का यूज करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे ताकि आपके बच्चों की लर्निंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सके। तो तीसरा आपको क्या याद रखना है, हाउ टू टीच, की पढ़ाना कैसे है। क्लियर है। चलिए अब आपने प्लानिंग पूरी कर ली, आपने पढ़ा भी दिया, लेकिन अगर एंड में आपने बच्चों का असेसमेंट ही नहीं करा, इवेल्युएशन ही नहीं करा, तो फिर क्या फायदा। अब मैं एंड में आपके लिए क्विज ही ना कराऊं तो मुझे क्या पता चलेगा कि आपको समझ आया या नहीं करा आया। उसके लिए मुझे आपको क्विज लेना जरूरी है। सिंपल इसी तरीके से आपको भी लेसन प्लान बनाते हुए ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप हाउ टू असेस, जब आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप बच्चे का इवैल्यूएशन किस प्रकार करेंगे। आपको पहले से ही सब लेके चलना है कि मैं ये एक्टिविटी कराऊंगी, मैं क्विज कराऊंगी, मैं डिबेट कराऊंगी, मैं ओरल क्वेश्चंस पूछूंगी, मैं सेल्फ असेसमेंट कराऊंगी, पीयर असेसमेंट कराऊंगी, मैं क्या चीजें कराऊंगी जिसकी वजह से मैं बच्चों का इवैल्यूएशन वहां पर करूंगी। क्लियर है। एक बार चलिए देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने यहाँ पर पढ़ा वाई टू टीच, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट टू टीच, आप क्या कंटेंट पढ़ाएंगे, हाउ टू टीच, क्या मेथड्स का यूज करके पढ़ाएंगे, एंड नेक्स्ट है हाउ टू असेस, किस तरीके से बच्चों का मूल्यांकन होगा। आपको इन 4 चीजों का ध्यान रखना है जब भी आप लेसन प्लान प्रिपेयर करते हैं। तो क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए अब बात करते हैं स्टेप्स के बारे में कि जब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि जरूरी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। आप क्लास में गए तो जाते ही थोड़ी ना ब्लैक बोर्ड पे बस लिख दोगे 2+2 बताओ कितना, 2+2 4 होता है, 4+4 8 होता है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना।
आप क्या करोगे, पहले इंट्रोडक्शन दोगे कि बच्चों आप कभी दुकान पर गए हो, आपने कभी टॉफी खरीदी है, तो बताओ आपके पास 2 टॉफी थी और उसके बाद 2 टॉफी और आ गई, तो क्या आप काउंट कर सकते हो? तो बेसिकली आप क्या करोगे, पहले बच्चों के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे। और इंट्रोडक्शन कैसे देने हैं बच्चों के टॉपिक का, आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करते हुए इंट्रोडक्शन देना है, ताकि बच्चे थोड़ा सा फैमिलियर फील करें कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और डिटेल में आज हम उसी चीज को जानेंगे। ठीक है, अब आपने चलिए इंट्रोडक्शन भी दे दिया, फिर आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट करना है। चाहे आप टीएलएम का यूज करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, चाहे ब्लैक बोर्ड पे लिख के, चाहे बच्चों को आप एक्टिविटी करा के, जिस भी तरीके से आपको बच्चे को पढ़ाना है आप उसको टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है एसोसिएशन। एसोसिएशन यही है कि बच्चों की आप प्रीवियस नॉलेज को पढ़ाते हुए यूज करेंगे, बच्चों की डेली लाइफ से आप चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ाएंगे, मतलब कि संगति करेंगे, चीजों को एसोसिएट करेंगे बच्चों के पास ऑलरेडी जो नॉलेज है उसके साथ। नेक्स्ट है आप जनरलाइज करेंगे। जनरलाइज का मतलब क्या हुआ, आपने बच्चों का एग्जाम्पल दिया अलग अलग, चलिए आपके पास 2 टॉफी थी, आपने 2 और खरीद ली। एक दिन आप दुकान पे गए कि आपके पास 6 चॉकलेट थी, आपने 4 और खरीद ली। तो आपने बच्चे को क्या किया, स्पेसिफिक विशिष्ट अलग अलग उदाहरण दिए, और फिर उन उदाहरणों के थ्रू बच्चा टॉपिक को जनरलाइज यानी कि सामान्यकरण सीख जाए और अपना खुद का एक रूल बना ले। तो ये भी आपका बच्चों लेसन प्लान के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है, आपने बच्चों को पढ़ा दिया, आपने बच्चों को एडिशन भी सिखा दिया, लेकिन उसके बाद आप बच्चों को देंगे क्वेश्चंस करने के लिए और देखेंगे कि क्या आपने जो चीजें पढ़ाई क्या बच्चा खुद उसको अप्लाई कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अगर बच्चा उन चीजों को अप्लाई नहीं कर पा रहा है यानी कि उसकी लर्निंग में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। क्लियर है? नेक्स्ट है रिकैप्चुलेशन। जब आपको पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा देन आप रिकैप्चुलेट करेंगे। रिकैप्चुलेट का मतलब होता है दोबारा से एक तरीके से पूरा रिवीजन कराना। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैंने आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो मैं क्या बोलती हूँ, अच्छा हमने क्या पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में पढ़ा, ये पढ़ा। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, आपको रिकैप्चुलेट करती हूँ, आपको संक्षिप्त तरीके से दोबारा से चीजें रिवाइज करती हूँ। तो आपको लेसन प्लान बनाते हुए ये चीजें भी करनी है। और एंड में आपको बच्चों को देना है होम असाइनमेंट, मतलब कि आपको बच्चों को होमवर्क देना है ताकि बच्चे घर पर जाकर भी उसको प्रैक्टिस कर सके जो चीज उसने क्लास में सीखी है। क्योंकि जितनी ज्यादा बच्चा रिवीजन करता है उतने ज्यादा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्लियर है आपको स्टेप सारे? ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई। हमें लेसन प्लान के बारे में जितनी चीजें पढ़नी थी हम सब पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं है। आपको लेसन प्लान से इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये पूरी क्लास अच्छे से समझ लेते हैं तो लेसन प्लान का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप 100% एग्जाम में उसको इजिली आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं क्विज राउंड की, जहां पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जो आज हमने टॉपिक कवर किया है। तो चलिए सब बच्चे करेंगे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ट्रू अबाउट लेसन प्लान। पाठ योजना के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? ए, इट डेवलप कॉन्फिडेंस, यह सामग्री के व्यवस्थित वितरण में मदद करता है। इट हेल्प्स इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ कंटेंट, यह छात्रों द्वारा विकसित किया जाता है। एक सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पर हिंदी सेक्शन में थोड़े से ऑप्शंस ऊपर नीचे हो गए हैं। ठीक है, मैं थोड़ा हिंदी में इनको दोबारा से मार्क कर देती हूँ। ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन सी है, ये डी है। हिंदी वाले बच्चे इस ऑप्शन के हिसाब से ही मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे ऑप्शन मार्क करने में। चलिए एक बार फिर से मैं रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, लेसन प्लान के हिसाब से क्या बात सही नहीं है? ऑप्शन ए, इट डेवलप कॉन्फिडेंस, यह आत्मविश्वास विकसित करता है। ऑप्शन बी, इट हेल्प इन ऑर्डरली डिलीवरी ऑफ द कंटेंट, ये सामग्री के व्यवस्थित वितरण में मदद करता है। ऑप्शन सी, इट इज डेवलप्ड बाय स्टूडेंट, यह छात्रों द्वारा विकसित किया जाता है। ऑप्शन डी, इट सेव्स फ्रॉम हैप्पैज़ार्ड टीचिंग, यह बेतरतीब या फिर आप कहते हैं ना बिना तरतीब के, बिना किसी तरकीब के शिक्षण जो किया जाता है, बिना किसी लॉजिक के, बेसिकली आपको ये उस टीचिंग से बचाता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, लेसन प्लान पाठ योजना क्या है? ऑप्शन ए, टू रीड द लेसन बिफोर टीचिंग इट, पाठ को पढ़ाने से पहले उसे पढ़ना।
ऑप्शन बी टू प्रिपेयर ऑल दैट द टीचर वांट्स टू टीच इन अ लिमिटेड पीरियड, वह सब तैयार करना जो शिक्षक सीमित अवधि में पढ़ाना चाहता है। ऑप्शन सी टू प्रिपेयर डिटेल्ड आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन द क्लास, कक्षा में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के विस्तृत उत्तर तैयार करना। एंड ऑप्शन डी टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ द लेसन प्लानिंग, निम्नलिखित पाठ योजना का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए, गोल्स आर क्लियर टू स्टूडेंट्स एंड द टीचर, छात्रों और शिक्षक के लिए लक्ष्य स्पष्ट हैं। ऑप्शन बी, टीचर्स आर मोर अकाउंटेबल फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग, सीखने वाले छात्रों के लिए शिक्षक अधिक जवाबदेह होते हैं। ऑप्शन सी, स्टूडेंट बिहेवियर इंप्रूव, छात्रों के व्यवहार में सुधार होता है। ऑप्शन डी, सेट द अप्रोप्रिएट रूट टू क्वालिटी लर्निंग, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए उपयुक्त मार्ग निर्धारित करें। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ अ लेसन प्लान आर, एक पाठ योजना के तीन मुख्य तत्व हैं। ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेटजी, उद्देश्य मूल्यांकन कार्य प्रणाली एंड रणनीतियां। ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज एंड असेसमेंट, उद्देश्य गतिविधि और मूल्यांकन। ऑप्शन सी, एक्टिविटी मटेरियल एंड असेसमेंट, गतिविधि सामग्री और मूल्यांकन। आप इन चारों क्वेश्चन के आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है बच्चों। तो आज का हमारा सेशन यही खत्म होता है। जिन जिन बच्चों को लेसन प्लान का टॉपिक पूरा अच्छे से कवर हो चुका है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ हमें लेसन प्लान पूरा अच्छे से समझ आ चुका है। प्लस अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हमारा जो परिवार है और ज्यादा इसी तरीके से बढ़ता जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।